तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो दोस्तों, आप सबने एक ना एक बार CDS का नाम तो सुना ही होगा, यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है किसी भी देश के लिए। ये जितना ज्यादा बढ़ता है उस देश के बैंकरप्ट होने के चांस उतने ही ज्यादा माने जाते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का जो CDS है वो इसी साल के मार्च महीने में 1000 बेसिस पॉइंट था, यानी कि पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने के चांस इसी साल के शुरुआत में मात्र 10% थे। लेकिन कल ही सुबह पाकिस्तान का CDS स्कोर 7550 पॉइंट आया है, यानी कि पाकिस्तान के बैंक करप्ट होने के चांस जो इसी साल के शुरुआत में मात्र 10% थे, लेकिन अब वो बढ़ के 75% हो चुके हैं। और ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के खुद के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो ये बातें कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बहुत ही बुरे तरीके से गिरा है, जो कि गिर के 7.89 बिलियन डॉलर ही रह गया है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इनको इसी विदेशी मुद्रा भंडार से 1 बिलियन कर्ज की किस्तें चुकानी है, वो भी 5 दिसंबर से पहले। उसके बाद अरब देशों से बहुत सारा पेट्रोल डीजल उधार लेके रखा है, उसकी भी अभी पेमेंट बाकी है। उसके बाद खाने पीने की चीजें भी ये अपने देश में इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी भी पेमेंट अभी बाकी है। अगर ये इन सब कामों में अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं तो इनका विदेशी मुद्रा भंडार और तेजी से गिरेगा, जिससे कि पाकिस्तानी रुपए के पास कोई सपोर्ट नहीं होगा। और सपोर्ट ना होने की वजह से पाकिस्तान रुपया बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश होगा, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, जिसे पाकिस्तान की सरकार भी फिर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हैरानी की बात ये इसलिए है, जब चीन ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान को 8 बिलियन देगा, सऊदी अरेबिया ने भी ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान को 4 बिलियन देगा, यानी कि पाकिस्तान को 12 बिलियन डॉलर मिलने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने के चांसेस 75% पहुंच गए हैं और लगातार इनके बैंकरप्ट होने के चांसेस बढ़ ही रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पाकिस्तान को इतना फंड मिलने वाला है तो फिर भी इनके बैंकरप्ट होने के चांसेस इतने क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे का कारण है IMF पाकिस्तान को लोन देने वाला था और उस लोन की पहली किस्त दे भी दी थी, तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर की। लेकिन अब IMF ने बाकी का पैसा देने से पहले बहुत ही कड़ी शर्तें रख दी। पहले तो पाकिस्तान को ये कहा गया है कि आपको अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है बहुत ही तेजी से। उसके लिए आपको अपने पेट्रोल डीजल पर और टैक्स लगाना होगा और ज्यादा महंगा करना होगा। अब पाकिस्तान के लिए ये एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली सिचुएशन। अगर पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा कुछ किया तो इनकी जनता और भड़क जाएगी, जो पहले से ही भड़की हुई है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रही। और दूसरी बड़ी शर्त ये रखी गई है कि आपके देश में राजनीतिक अस्थिरता बहुत तेजी से फैल रही है, ऐसे में आपको शांति का माहौल बनाना पड़ेगा, यानी कि इमरान खान जो आपके देश में प्रदर्शन कर रहे हैं आपको उसको रुकवाना पड़ेगा। आपको इमरान खान से बातचीत करनी होगी और देश में शांति लानी होगी। और पाकिस्तान में शांति जो पिछले 75 सालों से नहीं आई तो अब क्या आएगी, मतलब ये भी शर्त पूरी नहीं हो सकती। और तीसरा पॉइंट ये है IMF का, जो चीन ने आपको 8 बिलियन डॉलर देने का ऐलान किया है, हमें उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि चीन पिछले 10 सालों में ऐसे 20 बार ऐलान कर चुका है कि हम आपको 2 बिलियन देंगे, 4 बिलियन देंगे, पर वो कभी आते नहीं है। अगर इस बार भी चीन ने आपको लोन नहीं दिया और सिर्फ IMF से ही आपने 8-9 बिलियन ले लिए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान की स्थिति तभी सुधर सकती है जब IMF, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, चीन एक साथ मिलके थोड़ा जोर लगाएं, तब कुछ हो सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान को लोन अब IMF तभी देगा जब चीन का लोन आएगा, सऊदी अरेबिया का लोन आएगा और सरकार टैक्स की शर्तें पूरी करेगी और देश में स्थिरता बनाएगी। उसके बाद जाकर IMF अपनी टीम भेजेगा, तब जाकर कहीं 5 से 6 बिलियन का लोन अप्रूव किया जाएगा। और इसी कारण की वजह से जो 10% चांस थे डिफॉल्ट होने के, अब वो 75% हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान ये अच्छे से जानता है चीन और सऊदी अरेबिया इनको लोन नहीं देने वाले। IMF एक मात्र उम्मीद थी जो लोन दे सकती थी, पर अब वो भी देने से इनकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।